यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो रोज़ आपको मिल सके। तो यहाँ पे सुबह सवेरे का भी बजे हैं 6 बज रखे शायद अभी। तो मौसम ना थोड़ा बादल जैसे ही लगे हैं। तो 6 बजे का टाइम है। थोड़ा सा घूम रही थी मैं यहीं पर, आगे से छत में नहीं गई थी आज। थोड़ा आगे से ही घूम रही थी, लेट उठी थी ना थोड़ा, तो इसीलिए तो फिर वहाँ पे मैंने चाय भी पी ली है। चाय पी करके मैंने भी, पतिदेव ने भी चाय बना ली थी, पी ली थी। तो उसके बाद आ गई थी अब अंदर। तो यहाँ पे सोफ़ा हटा दिया था पतिदेव ने। इधर की सफाई करनी है थोड़ा बोले, तो इतना सारा कूड़ा निकला था ना। तो सोफ़े तो जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें ना हफ्ते में तो क्या 2-2 हफ्ते में ऐसी हटती हैं, मतलब 15-20 दिन में ही। ऐसे रोज़ रोज़ तो हटाने वाली चीज़ होती नहीं है। और अगर टाइल्स लगे हो तब तो हटा के झाड़ भी लगा लो ना, झाड़ू। लेकिन मैट बिछी हुई है ना हमारी, तो फटने का डर रहता है ना। इन चीज़ों को खिसका भी नहीं सकते, 2 जने तो ज़रूरी चाहिए। तो पतिदेव ने इधर को उठा दिया था, ऐसे ऋषु ने इधर को। तो मैंने कहा यहाँ पे ना सफाई कर देते हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे भी कर लेती हूँ, तो इनको भी लगे हाथ पोंछ देती हूँ। जब सोफ़ा हटा रखा तो ना थोड़ा थोड़ा धूल हो ही जाती है। वैसे तो इनको पोंछते रहती हूँ मैं, पर फिर भी मैंने कहा और पोंछ देती हूँ। जब सोफ़ा हटा ही रखा है तो धूल निकल रही थी यहाँ पर से, तो ये भी साफ़ करने लग गई थी मैं। तो मेरी चल रही है सफाई अभियान, रोज़ चलता है मेरा। तो मैंने कहा इसको भी पोस्ट लेती हूँ फ़ोटो को। भाई हमारी शादी की फ़ोटो है, तो इसको भी टाइम टाइम पे साफ़ करते रहना चाहिए ना। बहुत पैसे लगे भैया इसमें भी माँ बाप के। तो इसको भी साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है यहाँ पे। तो कहते हैं ना, एक गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है और उसी के हाथ में होता है अपने घर को स्वर्ग बनाना, नर्क बनाना। वो चाहे तो अपने झोपड़ी को भी स्वर्ग बना देती है ना, और ना चाहे तो महल को भी नर्क बना देती है। तो सब कुछ एक औरत के हाथ में ही होता है ना, अपने घर को बनाना, संवारना। तो इसीलिए भैया, झोपड़ी भी हो तो उसको भी साफ़ सुफ करके रखो, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है ना। तो इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती, बोलते हैं ना, भले ही एक कमरा क्यों ना हो, तो उसको भी अगर साफ़ करके रखोगे तो डेली सफाइयाँ होगी तो वो भी खूबसूरत लगता है। तो फिर इसीलिए अब इनका सफाई कर लेते। तो यहाँ पे ना, ये मैं अंदर पे आ गई थी। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा ये बेड में ना, एक बार ना बीच में मैं पानी से पोंछ देती थी ना, इसे पोछे से पोछा, कपड़ा हल्का गीला करके, तो इसकी ना पॉलिश जैसी निकल गई नीचे की साइड को, उधर वाले की साइड को। तो अब मैंने कहा, तो मैं इससे कॉलिन से साफ़ करी थी, बीच में करा था तो साफ़ हो गया था ना ये। तो कॉलिन से, इसमें जैसे पोछा वोछा मारते तो दाग धब्बे जैसे लग जाते हैं ना, तो इसीलिए कॉलिन से पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। और पानी लगाओ तो ना पॉलिश निकल जाती है इसकी। बीच में मेरे को शुरू में पता नहीं था ना इतना, तो मैं पोछे से हल्का गीला करके ना उसी से मार देती थी। तो नीचे नीचे की ना, इधर जहाँ पे पायदान उठा के रखे ना, इधर की ना सारी पॉलिश निकल गई बेड की। तो पानी से निकल जाती हैं शायद, तो इसीलिए फिर अब मैं पानी नहीं लगाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया उसे। तो मैंने कहा इससे कॉलिन डाल के ना अच्छे से साफ़ करके पोंछ देती हूँ। दाग धब्बे धूल वूल बैठी रहती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, तो बहुत गंदे दिखते हैं इधर साइड से। तो अब मैंने कहा लगी हूँ तो लगे हाथ क्यों ना, अलमारी को भी पोंछ दूँ, इससे थोड़ा साफ़ हो जाती है ना, साफ सफाई हो जाती है तो थोड़ा सही रहता है। तो सफाई होती है। आज ना मौसम सुबह का, मतलब सुबह को बारिश नहीं थी, तो अंदर की मेरी सफाई हो गई थी। झाड़ू भी मैंने लगा लिया था अंदर। तो मैं आ गई थी सीढ़ी में। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा ही गमले में, इसमें ना नीचे को ना पत्ते जैसे, मतलब सूखते अजीब से गीले टाइप के होते हैं ना, वो ख़राब जैसे हो जाते हैं। तो इसको हटा के ना नीचे के निकालते रहने पड़ते हैं, तो तब सही रहता है। तो मैं ऊपर से झाड़ के ले आई थी। तो यहाँ पर सीढ़ी में लगा रही थी झाड़ू। तो आज ना सुबह के टाइम पर बारिश नहीं हुई है, तो मौसम साफ़ था। आज थोड़ा सा ना सुबह के टाइम में गर्मी हुई थी, थोड़ा देर में हुई थी बारिश। तो 2-3 दिन से नहीं तो सुबह का टाइम ही पकड़ रखा था बारिश ने। तो मैंने कहा वही सफाई कर लेते हैं फटाफट, और बारिश हो चाहे ना हो, साफ़ सफाई तो होती रोज़ ही है। मतलब बिना सफाई करे तो मन नहीं मानता, चाहे अंदर हो बाहर हो। तो इनको हटा के साफ़ करी थी मैं। इनमें पानी डालना है। ये थोड़ा ना सीढ़ियों में पानी नहीं आता है, क्योंकि बरसात का पानी ना, एक तो मतलब काम हल्का हो गया है छत में, चाहे आगे ना पानी की कमी नहीं है। बारिश हो रही तो पानी हो जा रहा, डालने की ज़रूरत है, पर सीढ़ी वालों में ना डालना ही पड़ता। तो साफ़ सफाई हो गई थी मेरी, झाड़ू पोछा अंदर बाहर सब बिछा दिया था, नहा धो करके भी आ गई थी। और यहाँ पे मेरा बन गया था पोहा। तो आज मैंने पोहा बनाया था। तो इन लोगों ने, दोनों ने खा पी करके चले गए थे। रिशु को भी छोड़ने गए थे अपने कंप्यूटर को, और पतिदेव
गए हैं, राशन लेकर के आएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए ले आई थी। फिर मैंने कहा किचन की पहले ना आजकल मेरी आदत होगी, पहले तो पतिदेव के साथ में खाती थी ना, आजकल 2-3 दिन से ना मैं अब बाद में ही खाती हूँ, उनसे उनको दे देती हूँ। मैंने कहा तुम खा लो। तो मैंने कहा पहले मैं ना किचन की सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ, अपने लिए अलग से निकाल के रख लेती हूँ। किचन पूरा साफ़ करके बर्तन हर्तन धो करके फिर अपना आराम से बैठ करके खाती हूँ। तो गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्म हो गया था ना, मुझे इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना, पसीने से लथपथ। फिर एक बाल्टी कपड़े धो कर के आई, तीनों कुर्सियों में फैला रखे बाहर से। मैंने कहा छत में नहीं डालती क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ऊपर से पहाड़ों के साइड में बारिश हो रही होगी ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय बारिश आ जाएगी भयंकर की, तो इसीलिए थोड़ा डर भी लगता है। तो दोस्तों काम मेरा सारा हो गया है, किचन का साफ़ सफाई, बर्तन धोना सब कर लिया है मैंने। 10:15 का टाइम हो गया है। ईशू चले गया कंप्यूटर, पतिदेव राशन लेने गए हैं और महीने का राशन लेकर के रख देंगे ना। तो और आज ना धूप आ रही है सुबह से। आज मौसम ना बिल्कुल मतलब साफ तो नहीं है, लगे बादल ही हैं, लेकिन फिर भी ना धूप आ रही है। आज सुबह के टाइम में बारिश नहीं, और 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना। मैं 2-3 दिन से ना छत में गई नहीं हूँ, तो मैंने कहा एक चक्कर ना छत में मार कर आती हूँ, देख कर आती हूँ किसी पौधे में फूल आ रखे हैं कि नहीं आ रखे हैं। तो चलते हैं छत की तरफ, तो एक चक्कर लगा करके आती हूँ। तो जी आ गई थी मैं छत की ओर को, और देखिए मौसम कितना भयंकर हो रखा, बादल लगे हैं, बारिश होने को बरसने को ही बिल्कुल। और इसमें फूल लग रखे, ज़्यादा फूल नहीं लग रखे मेरे, इसमें गुलाब निकले हैं। इसको ना कटिंग कर दी थी सारी हमने, तो ज़्यादा फूल नहीं हो रखे इस समय, तो इसमें भी थोड़ा सा निकले हुए हैं। तो ये देखिए, और गुल्लड़ के फूल होते हैं ना जो, तो वो देखना आई थी। मैंने कहा खिले नहीं खिले, क्योंकि ये वाले ना एक ही खिल रखा है, नहीं तो ये बहुत सारे खिल जाते थे औरों में भी, पर नहीं खिले हैं अभी। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है ना, हवा चल रही खूब तेज़ तेज़, और धूप बिल्कुल हल्की सी है, आ रही जा रही। तो मतलब होने वाली है बारिश। फिर मैं नीचे आ गई थी, ये देखिए यहाँ पर, ये ना ये तो अभी थोड़ी देर में ना मुरझा जाते हैं सारे, फिर सुबह को खिल जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं ना वाले भी। तो कपड़े मैंने यहीं पर टांग रखे हैं, थोड़ा हल्की सी धूप आ गई है अभी यहाँ पे, तो मैंने कहा फटाफट से सूख जाएंगे ना, फिर रख दूँगी। तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। पतिदेव आ गए थे, तो पतिदेव लेकर के आए हैं राशन, महीने का राशन होता है ना जो, तो ये 5-5 लीटर के तेल और रिफाइंड है, ये भी ले आए थे। तो 10 वो पूरा कनिस्टर ले आता हूँ बोल रहे थे उसका तेल का। मैंने कहा तेल तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि सिर्फ सब्जियों में ही यूज़ करती हूँ ना, बाकी ऐसे पूरी तलो पराठे अठे बनाओ तो उनके लिए रिफाइंड ही सही रहता है। तो क्योंकि तेल से ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ऐसा हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा सर वो जैसा सर में जैसा चढ़ता है मेरे, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं रिफाइंड ही रखती हूँ। बाकी सब्जी अब्जी में हर चीज़ में मैं दाल में भी रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ। जब छौंकना होता है ना तब तेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो सब्जी अब्जी में तेल ही होता है। तो मैंने राशन पानी भी ना खाली कर दिया था फटाफट से, मैंने कहा खाली कर दी थी। बाकी डब्बों में ना थोड़ा सी दाल डाली है मैंने, बाकी सारी ना पन्नियों में गांठ मार के ना फ्रिज में स्टोर कर दी, क्योंकि फ्रिज में ना दालें ख़राब नहीं होती हैं। अब कीड़े लग जाते हैं ना दालों में, सूजी बेसन, बरसात में ना आटा चावल में कीड़े जैसे लग जाते हैं। फिर पतिदेव से ना मैंने वो मंगा रखा था, अब क्या बोलते हैं उसे, नीम के पत्ते, तो मैं नीम के पत्ते भी डाल दो ना, वो भी सही रहता, तो ले आए थे। फिर मैंने आटा चावल में भी डाल दिए सब, सूजी बेसन में भी डाल दिए। रिसू बोला मम्मी सूजी बेसन में उसका स्वाद गंदा होगा, मैंने कहा तो उसे तो ऐसे भी खाते हैं मैंने कहा कोई गंदा नहीं होता, को खाना थोड़ी, उसको तो अलग से निकाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा प्याज हो गया था ख़त्म, तो खाना मैंने चढ़ा दिया है। तो मैंने कहा प्याज रखा है इधर रखा है स्टोर रूम में, तो मैंने कहा यहाँ से निकाल के लेकर के आती हूँ। और सब चीज़ में मैंने डाल दिए नीम के पत्ते तो बाकी की दालें तो मैंने कम निकाली, जो कम यूज़ हो, बाकी की मैंने सब गांठ बात के ना फ्रिज में रख दिया। आप फ्रिज में रख दो ना, कितना भी रखो ना फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, चाहे 1 साल के लिए भी स्टोर करके रख दो ना, ख़राब नहीं होते फ्रिज में दाल हाल। तो मैंने फ्रिज में सबसे नीचे वाले में ना पन्नी में गांठ लगा के रख दी हैं। सुना था मैंने किसी को कोई करता है ना ऐसा, तो मैंने कहा इस बार मैं भी करके देख लेती हूँ, पहली बार ही कर रही हूँ। तो सब दालें मैंने गांठ बात दी उसमें। तो प्याज मैं ले आई हूँ और थोड़ा ही निकाली है मैंने। तो चलिए फिर, और माचिस की तिल्ली हो ना तो वो भी डाल लेते हैं, जैसे आटा चावल में दाल में ना उसे भी डाल दो, तो उससे भी कीड़े नहीं लगते बोलते हैं। तो फिर मैं कपड़े उठा के ले आई फटाफट। मैंने कहा मौसम भयंकर हो रखा, कब बरस जाएगा, तो फिर बारिश हो जाएगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे सूखे सुखाए। एक सिर्फ पैजामी गीली हो रखी थी हल्की सी, तो वो उधर रिसु की कमरे में उसी की थी, तो उसके कमरे में ना उसी के कूलर के ऊपर डाल दी मैंने, हवा से पंखा चलेगा तो ना सूख जाएगी। तो बाकी के कपड़े सूख ही गए थे, नहीं तो मैंने कहा बारिश होगी, होने जैसी हो गई है अभी थोड़ी देर में, मतलब हो ही गई थी। नहीं उठाती तो ना कपड़े भीग ही जाते हैं मेरे, तो फिर मैंने कहा उठा के तह लगाई देती, सूख गए हैं भैया। आजकल तो मौसम ऐसी हो गया ना, जैसे कपड़े डालो तो बारिश आ जाती है, उठाओ तो नहीं आती है, वैसे वाला सिस्टम हो गया। बरसात के दिन ही आ गए हैं, जब हल्का सा धूप हवा लगी तो फटाफट से डाल दो फिर उठा लो। तो इस महीने तो नहीं मंगाया, अगले महीने देखूँगी कपड़ों का स्टैंड मंगाऊँगी। तो मैं अभी तो फ़िलहाल कुर्सी में ही डाल देती हूँ, तो सही रहता है, सूख जाते हैं कहीं पर भी डालेगा। छत में डालती हूँ सोच रही थी पहले, फिर मैंने कहा मौसम का फिर पता नहीं चलता ना आजकल, फिर सूखे सुखाए कपड़े परसों मेरे सारे गीले हो गए थे वो, तो इसीलिए चलो अभी सूख गए हैं। और ना बाहर बारिश भी लगी गई थी, मतलब लगने लग गई थी बारिश,
तो अब यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगा लूँगी, साथ में टीवी भी लगी है और मौसम ना ठंडा ठंडा हो गया। अभी तक तो इतना गर्म हो रखा था ना, राशन खाली करी थी, मुंह में पूरा पसीना पसीना ऐसा हो गया था ना। तो अभी बारिश होने लगी तो ठंडा मौसम हो गया। तो खाना भी बन के तैयार हो गया, ऋषि को दे दिया, पतिदेव का है तो ये मेरा है, तो खा लेते हैं। अरहर मलका की दाल है, चावल, सलाद है, तो आप सब भी आ जाइए खाने। तो ये देखिए, ये नीम के पत्ते इतने बचे यहाँ पे रख दिए मैंने। तो देखिए बारिश हो गई यहाँ पे, अभी 1 बजे का, 1:15 का कि 1:30 बज रहे अभी। तो इतनी बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं आज का। कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल